देखते हैं, शुरू करेंगे दोस्तों। पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर जीके का सेक्शन है, ठीक है, साइंस है, मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। हिंदी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन बताना है दोस्तों सही। शब्द है, मात्रा है, वर्ण है या कोई नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण है। वर्ण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जिसका खंड नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये वर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। ऑप्शन है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। दोस्तों महाशय शब्द जो है दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। ये उदाहरण हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का। अगर इसको हम दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन आशय बन जाएगा, महाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, प्रत्यंग में कौन सा समास है। बताओ भाई, प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, दिगु है, द्वंद्व है। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। यस, प्रत्यंग का समास विग्रह दोस्तों हो जाएगा प्रतिधन अंग। प्रतिधन अंग बनेगा, प्रति क्या हो जाएगा, प्रति दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 3 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे 4। बाकी सब सही चल रहा है ना दोस्तों। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। रघुपति, राघव, राजा राम कौन सा अलंकार है। विपत्सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्त वज्राभास अलंकार है। बताइए, रघुपति, राघव, राजा राम, ये दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। बताइए 5 का क्या होगा आंसर। सर्वप्रथम युग दोस्तों भारतेंदु युग को माना जाता है। हिंदी में गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही कर देगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। गन्ने का ताजा रस बिकता है, बताना है सबको आंसर, ठीक है। यहाँ पे यही सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अशुद्ध हो जाए। यहाँ ताजे गन्ने का, गन्ना ताजे का, ठीक है। देखो ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, गलत है। ताजी, ये भी गलत है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए आगे हम नहीं बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बताना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पराधीनता, अजयवन, देखिए अजवायन, अजवायन सुने होंगे दोस्तों, अजवायन, ठीक है। मुद्रिका और विहार, इन चारों में से पुल्लिंग शब्द हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे पराधीनता दोस्तों सही आएगा क्या, विहार। यस, 7 का सही ऑप्शन डी होगा दोस्तों, विहार, ठीक है। विहार शब्द पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। वचाल यानी बहुत बोलने वाला, क्रोधी यानी गुस्सा करने वाला, बहुज्ञ यानी ज्यादा ज्ञान जिसको होता है, बहुज्ञ। मंद बुद्धि यानी कि यहाँ पे अल्पज्ञ दोस्तों लिखा हुआ है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से करिए। अल्पज्ञ विशेषण शब्द है दोस्तों, ठीक है, जिसका मतलब होता है थोड़ा ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा ज्ञान रखने वाला। बहुज्ञ क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 8 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। हम आएंगे दोस्तों 9वें क्वेश्चन पे। अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंबुज, कमल होगा, शंख होगा, कमला होगा, ब्रह्मा होगा, ब्रज होगा, बेत होगा, मीन होगा, जल कुंभी होगा। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करें। अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंबुज यानी कमल, अरविंद, राजीव, जलद, सरोज, पंकज, पदम, ये सभी शब्द जो है अंबुज यानी कमल की पर्यायवाची हो जाएगा। 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, कमल, शंख, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुहावरा। आंख का काजल चुराना,
बताइए, आंखों का काजल चुराना क्या हो जाएगा? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। ऑप्शन बी, आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना। ऑप्शन सी, मामूली वस्तु की चोरी करना। ऑप्शन डी, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 का सही होगा। सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना, आंख का काजल चुराना, यानी कि सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश का सेक्शन शुरू होगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि व्याकरण के रूप में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, उसे हमें पहचानना है किस पार्ट में वो गलती है। देखिए सेंटेंस जो दिया है दोस्तों, 4 सेगमेंट में बटे हुए हैं सेंटेंस, यहाँ पे गलत वाला पार्ट हमें पकड़ना है, बताना है। ठीक है, चलिए, द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पोथोल्स, नो एरर। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 11 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। टू टेम्पल इज फुल ऑफ पोथोल्स। अब देखो 11 में आ जाओ जरा सा दोस्तों, यहाँ पे सी वाला पार्ट क्यों गलत है? यहाँ पे जो नाउन शब्द है टेम्पल, टेम्पल से पहले दा लगेगा दोस्तों, आर्टिकल लगना भूल गया है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे लगेगा दा, ए एन दा। ठीक है, तो टेम्पल से पहले दा लगेगा। ओके, ये स्पेसिफिक नाउन है, इस वजह से यहाँ पे दा लग जाएगा। ठीक है, गलती पकड़ में आ गई। तीसरा वाला पार्ट यहाँ पे गलत है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश वर्स्ट इज येट टू कम। बताइए, यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल दा लगेगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 का ए करेक्ट हो जाएगा, 12 का ए। चलिए 13 नंबर पे आ जाइए, सभी लोग जुड़िए, शेयर कर दीजिए एक बार पीडीएफ को, क्लास को। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए सभी लोग। सिनोनिम्स बताना है दोस्तों, सिनोनिम्स बताना है। अबॉर्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, अबॉर्टिव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अबॉर्टिव का मतलब होता है अधूरा, असफल, कच्चा, निष्फल, विफल, ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अबॉर्टिव। अगर इसका हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में क्या बनेगा? 13 का सही जवाब क्या होगा? सी, यस, अनसक्सेसफुल मैंने बताया अभी, निष्फल, असफल। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंटोनिम्स बताना है 14 में। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है। एस्केलेट, बताओ भाई, एस्केलेट का मतलब होता है संगीन बनाना, खराब करना। इसका हो जाएगा रिड्यूस, क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, छीड़ बनाना, घटाना, कम करना। ठीक है, यानी संगीन बनाना, तीव्र करना, स्केलेट हो जाएगा। इसका उल्टा रिड्यूस हो जाएगा, यानी घटाना, कम करना, छीड़ बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आ जाओ सभी लोग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो जीव जंतु, वो जानवर जो पानी में रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बताइए, ए बी सी डी, राइट ऑप्शन क्या होगा? जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? हिंदी में जलचर कहते हैं, इंग्लिश में एक्वाटिक कहते हैं, एक्वाटिक, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए सभी लोग। 16 देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट, यहाँ पे स्पेलिंग हमें बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट और करेक्ट स्पेलिंग। क्या कंफ्यूज कर रहा है क्या? 16 में क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी बताना है भाई। डी वाला देखिए, यहाँ पे डी वाला गलत है। ओके, एसिमिलेट, इसका मतलब हो जाएगा आत्मसात करना, चीजों को अपने जीवन में अपनाना। ओके, एसिमिलेट, अनुकूल हो जाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 16 का डी। ओके, 17 पे सभी लोग आ जाओ। 17 नंबर के क्वेश्चन पे एडियम एंड फ्रेज है दोस्तों। एडियम एंड फ्रेज बताना इसका अर्थ, जिसको मुहावरा कहते हो। ए डार्क हॉर्स, बताओ भाई, अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित मनोनयन या अप्रत्याशित विजेता। दोस्तों जिसकी उम्मीद ना हो, आशा से विपरीत हमें परिणाम मिल जाए। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा? अननोन एंट्री। 17 का क्या करेंगे आप? सी, यस, अननोन एंट्री। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में देखिए क्या करना है, इंग्लिश का ये भी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बताइए ये सेंटेंस में जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसे हमें बताना है। एन एप्पल अ डे, देखिए दोस्तों अंडरलाइन वाला पार्ट हमें सही करना है। ठीक है, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब रोज डॉक्टरों से आपको बचा सकता है। यहां पे इसका सेंस यही है इस वाक्य का। ठीक है, अगर एक सेब प्रतिदिन आप खाते हैं तो डॉक्टर से आपकी दूरी बनी रहेगी। द एप्पल अ डे। ठीक है, तो यहां पे रेखांकित शब्द जो है वाक्यांश दोस्तों, ये डिफिनिट आर्टिकल द एप्पल जो लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? एन एप्पल होगा दोस्तों। आपने सुना होगा AEIOU के साथ एन एप्पल होता है। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया सबने? चलिए 19 पे आ जाओ भाई, 19 पे सभी लोग आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो भैया, दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। 19 का आंसर बताना है, 19 का आंसर बताना है। दैट दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार। ओके, बाउंड का मतलब क्या होगा भैया? ट्रेवलिंग होगा, ट्रेवलिंग होगा। बाउंड का मतलब ट्रेवलिंग होगा। ओके, क्लियर है? यानी कि ये ट्रेन जो है बिहार तक जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ भाई, 20 पे आ जाओ, सब लोग आ जाओ इडियम फ्रेज वाले। बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स का अर्थ क्या होगा? मतलब बटर फिंगर जिसको कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना, बटर फिंगर्स। बताओ भाई क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? 20 का क्या होगा? टू बी क्लैम्सी, टू बी क्लैम्सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी क्लैम्सी का मतलब हो जाएगा अदक्ष व्यक्ति, अदक्ष व्यक्ति। ओके, 20 का डी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है दोस्तों। टू बी क्लमसी, क्लमसी यानी कि पर्सन केयरलेस। ठीक है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति आप कह सकते हो दोस्तों, गैर जिम्मेदार व्यक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जीके जीएस का पार्ट स्टार्ट होगा अब। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बताओ भैया। सिकंदरिया, लोथल, देखिए महास्थानगढ़, नागपट्टनम। क्या हो जाएगा? हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन में से बता दो जल्दी से। लोथल, यस, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। भोगवा नदी के किनारे ये गुजरात में स्थित है। 21 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन बी, यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो 22 पे आ जाओ, सभी लोग 22 पे आ जाओ। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हमें ये बताना है हड़प्पा नगर में किस जगह पे जुते हुए खेत मिले हैं, खेत जहां पे जुताई बुआई होती है। कहां पे मिले हैं दोस्तों? कहां पे ये साक्ष्य मिले हैं? कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 22 का ए होगा, 22 का ए होगा कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों ये फतेहाबाद जिले में है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है सबका? ओके एवरीवन, 22 का क्या हो जाएगा भाई? 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम सबको? ओके, 23 पे आ जाओ सभी लोग, 23 पे आ जाओ जल्दी से। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए ऑप्शन मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। 23 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट। 23 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 24 देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। जल्दी से कीजिए। एवाज को, नासिर उद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। बताओ भाई, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? 24 का क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए।
24 का राइट आंसर डी होगा, डी डी यानी मलिक जानी को नियुक्त किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का वांडीवास युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किससे लड़ा गया? बताओ भाई, फ्रांसीसी से लड़ा गया, स्पेन से लड़ा गया, मैसूर से या कर्नाटक? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए होगा दोस्तों, फ्रांसीसी से लड़ा गया था 1760 में वांडीवास का युद्ध। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, आ जाओ भाई 26 पे आओ जाओ सभी लोग। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बताओ भैया, उस जगह को बताना है जहां से यूरोपियों को सबसे ज्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बताओ, बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास? क्या होगा इसका आंसर? यस, बिहार ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, बिहार करेक्ट होगा। अभी तक हमने इतना सेट लगाया देखा, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे दोस्तों। लाजवाब फैंटास्टिक क्वेश्चन है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? कमेंट कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? 27 का जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, सर लियोनिल कार्टिस। 27 का क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला है 28। देखिए दोस्तों, वर्ष डैश डैश यहां पे दिया है। डैश का मतलब ये समझो कि 1784 में, ठीक है, करेक्ट बता दिया पहले। वर्ष 1784